हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट प्रपोजल को डेवलप करने के लिए हमारे पास क्या-क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक हम लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कि हमारे स्कोप की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव की क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ये पूरा थॉरो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम कर लेते हैं और ना जो है जो भी स्पेसिफिक कॉस्ट आती है, जो भी स्पेसिफिक कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स आते हैं या स्पेसिफिक कॉस्ट कंसिडरेशंस आते हैं, उनको पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर आते हैं हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन। अब यहाँ पर हमको अगर एक्यूरेट और रियलिस्टिक कॉस्ट एस्टिमेट बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्टिमेशन लेना चाहिए। अब इसमें आ जाता है एक्सपर्ट जजमेंट, आ जाता है इंडस्ट्री बेंचमार्क, आ जाते हैं हिस्ट्रिकल डेटा, आ जाता है। इन सब का समावेश करके हमको एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेट डेवलप करना चाहिए। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। अब हमारे प्रोजेक्ट में जो भी रिस्क हैं, जो भी अनसर्टेनिटीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको असेस करना कि इनका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर स्ट्रेटेजीज प्लान करना कि इसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे या कैसे मिटिगेट करेंगे। अब ये जो चीजें आती हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण आती हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी के कारण आ जाती है, स्कोप में चेंजेस के कारण आ जाती है। तो ये सारी चीजों का जो है सब ये रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है। फिर आती है हमारी कॉन्टीजेंसी। रिस्क मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ है हमारा कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। जो भी रिस्क आ रही है, अनसर्टेनिटीज आ रही है, हमको कुछ न कुछ कॉन्टीजेंसी बजट उसके लिए अलोकेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमको अलोकेट करना चाहिए। और इसका जो बेसिस होना चाहिए हमारा रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कॉस्ट ओवररन नहीं हो किसी भी अनफोर्सीन इवेंट के कारण। फिर आता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और आपका डिलीवरेबल का जो भी आउटकम है और जो आपका ओवरऑल आउटकम है। ये पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल वायबिलिटी को चेक करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए कि हम फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को इवेल्युएट करें, प्रोजेक्ट को, उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को इवेल्युएट करें और उसकी पोटेंशियल कॉस्ट को इवेल्युएट करें, पोटेंशियल रिस्क को इवेल्युएट करें। उसके आधार पर ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या। अब देखते हैं कि इसके लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात है तो हमारा जो आपका प्रपोजल है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। अगर एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं होगा तो हमारा जो एस्टिमेट्स की वजह से कभी टाइम ओवररन हो जाएगा, कभी आपका कॉस्ट ओवररन हो जाएगा। तो हमारे कॉस्ट प्रपोजल को एक्यूरेट, प्रिसाइज और वेल डॉक्यूमेंट करना चाहिए उसको। अब इसके लिए हमको क्या क्या यूज कर सकते हैं कि हमारे जो अजम्पशंस है, आपके जो डेटा है, डेटा हमारा रिलायबल होना चाहिए, हमारे अजम्पशंस रियलिस्टिक होना चाहिए, हमारी जो एस्टिमेशन टेक्निक्स है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है ना। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। हमारा जो प्रपोजल है, कॉस्ट प्रपोजल है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो एकदम क्लियर क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर भी होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपना कोई बहुत अपना रॉकेट साइंस वाली भाषा में यूज कर ली, नो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। फॉर्मेट्स हमारे जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे स्टेक होल्डर्स को आसानी से समझ में आना चाहिए, हमारे डिसीजन मेकर्स को आसानी से समझ में आना चाहिए। तभी तो वो लोग डिसीजन फास्ट ले पाएंगे, जिससे कि हमारा वो आपका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर हमारे जो अजम्पशन है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। जितने भी अजम्पशन है रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारे जो एस्टिमेट्स, जो बेस कॉस्ट एस्टिमेट्स हैं या बेस कॉस्ट प्रोजेक्शंस हैं, वो रियलिस्टिक अजम्पशंस पर बेस होना चाहिए। हमको सारा अपना जो है मार्केट की कंडीशंस को, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को, प्रोजेक्ट के कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे अजम्पशंस को बनाना चाहिए, अज्यूम करना चाहिए। फिर बात आती है कोलैबोरेशन एंड वैलिडेशन की। अब कोलैबोरेशन हमको करना है किसके साथ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ और फाइनेंस प्रोफेशनल के साथ, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर के साथ। और फिर उनसे अपने कॉस्ट एस्टिमेट्स, कॉस्ट अजम्पशंस एंड कॉस्ट प्रोजेक्शंस, इनको वैलिडेट कराना चाहिए। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। हमारे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास सिस्टम ऑलरेडी डेवलप होना चाहिए कि हम रेगुलरली अपने जो है कॉस्ट को मॉनिटर करें और जो भी अपना जो कॉस्ट में वेरिएंस आ रहा है उसको एडजस्ट करते चले। जो भी कंडीशन आ रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्मेंस के प्रोजेक्टेड कॉस्ट परफॉर्मेंस से डिफर होगी, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस।
इस वेरिएंस को टाइमली हमको एडजस्ट करते चलाना चाहिए। अब इसका रीजन क्या होता है, कभी कभी स्कोप में चेंज आ जाता है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाते हैं, इस कारण से ये अपना जो है वेरिएंस आता है, बट इस वेरिएंस को हमको टाइमली एडजस्ट करते रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि कॉस्ट प्रपोजल बनाने के लिए हम कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके अपने कॉस्ट प्रपोजल को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप भी कर सकते हैं, और अपने जो प्रोजेक्ट जो प्रपोजल है वो कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। इससे हमारे जो प्रोजेक्ट की जो सक्सेस को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे प्राइसिंग कंसिडरेशंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।